दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सिविल सर्विस अपॉइंटमेंट। आज का जो वीडियो है ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के 2011 के पेपर में केवल हिस्ट्री के प्रश्नों का समावेशन है। पहला देख लेते हैं कि जल्दी जल्दी बस को देखते चले जाएंगे और एक बार लास्ट में जो है बस सुपर फास्ट पेपर रिवीजन कवर कर लेंगे। ठीक है कि हड्डी से हड्डी से निर्मित मात्र देवी की उच्च पुरा प्रस्तर युगीन आकृति कहाँ प्राप्त हुई है? ये बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। ठीक है, पूरा प्रस्तर काल की मतलब आकृति प्राप्त हुई है, मतलब पत्थर काल के टाइम की, पाषाण काल के टाइम की आकृति। और बेलन घाटी ये कहाँ पे? देखिए बेलन नदी देख लीजिए, ये टोंस की सहायक नदी है। बेलन नदी जो है टोंस की सहायक नदी है। बेलन नदी यहाँ से निकलती है, ये निकलती है सोनभद्र से। ठीक है, यहाँ से निकलती है सोनभद्र से और फिर जाती है मिर्जापुर। ये कौन सी नदी है? बेलन नदी। ठीक है, सोनभद्र से निकलती है, मिर्जापुर जाती है, मिर्जापुर से फिर आ जाती है ये इलाहाबाद में, और यहाँ पे किससे मिल जाती है? टोंस नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो ये इसका बेलन घाटी क्षेत्र जो है पूरा ये वाला क्षेत्र है इसका। अमूमन मिर्जापुर वगैरह के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये पूरा पाषाण काल का क्षेत्र है ये। तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है तो इम्पोर्टेंट ज्यादा है। तो बेलन घाटी से माता देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, हड्डी की है वो भी। उसके बाद संदाहो गुफा स्थल कहाँ किस कौन से काल का है? ये है निम्न पुरा पाषाण काल का है। स्थल कौन सा है? संदाहो गुफा स्थल। किस शिला स्तर से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लेखैया से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बराबर नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट है धूत क्रिया किस कर्मकांड का अंग थी? ये धूत क्रिया जो है ये राजसूय कर्मकांड का अंग थी। मतलब राजसूय का मतलब राजसूय, इसको याद रखने का तरीका कुछ तरीके देखिए ऐसे याद रखिए। राजसूय मतलब राजपूत धूत नहीं होते थे, तो इसलिए लोग करते थे कि धूत क्रिया करते थे, मतलब हम धूत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है यजुर्वेद की किस संहिता में केवल सूक्त हैं? तो वाजसनेयी संहिता में केवल सूक्त मिलते हैं। वाजसनेयी संहिता किसकी है? यजुर्वेद की संहिता है, और इसमें क्या मिलता है? केवल और केवल सूक्त मिलते हैं। याद करने के लिए ऐसे याद कर लीजिए, जैसे मान लीजिए वाजपेयी से याद कर लीजिए कि वाजपेयी में केवल क्या मिलेंगे? सूक्त मिलेंगे केवल। और है किसका ये वाजसनेयी संहिता? ये किसका है? यजुर्वेद, यजुर्वेद है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां ये कहां से मिली हैं? ये मिली हैं चौसा से मिली हैं। नेक्स्ट हरिभद्र जैन धर्म के, लकुलीस शैव धर्म के, नाथमुनि वैष्णव धर्म के, वसुबंधु बौद्ध धर्म के। ठीक है, फिर से देख लो इसको। हरिभद्र जैन धर्म के, लकुलीस शैव धर्म के, नाथमुनि वैष्णव धर्म के, वसुबंधु बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ पे हुई थी? नालंदा यूनिवर्सिटी में हुई थी घोषाल की महावीर स्वामी से मुलाकात। पुरुष ब्राह्मण धर्म का पालन करते थे और स्त्रियां बौद्ध धर्म का पालन करती थी। कौन से राजवंश की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं इक्ष्वाकु राजवंश में। देखो नाम ही है इसका इक्ष्वाकु, मतलब अपनी इच्छा का पालन करना। ये पुरुष कहें ऐसा हम तो ब्राह्मण धर्म का पालन करेंगे सबसे चले भाई। और महिलाएं कहेंगी देखिए बौद्ध धर्म में जो है महिलाओं को समानता का व्यवहार किया जाता है, इज्जत मिलती है, तो हम बौद्ध धर्म का पालन करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, नाम ही हमारा इक्ष्वाकु राजवंश है, तुम्हारा जो निर्णय करो ना, अपनी इच्छाओं का पालन करो। ठीक है, त्रेट बार प्रकार के सिक्के कहाँ से मिले हैं? गांधार से मिले हैं। देखिए ठीक है, अब ये आने वाले जो विदेशी थे तो उनका क्रम है कुछ ये।
तो क्रम इस तरीके से है, नियार्कस, स्ट्रैबो, प्लिनी और टालमी। इसको याद करने का सीधा सा कोड है नास पीटा। गाँव में नहीं कहा जाता है नास पीटा कहीं का, तो ये हो गया नास पीटा। ठीक है, नियार्कस, स्ट्रैबो, प्लिनी और टालमी, ये क्या हो गया नास पीटा। ठीक है, दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन कौन से हैं? कावेरी, पत्तनम और कोरकै। नेक्स्ट है, ये देखो अच्छा है पर विक्रम संवत जो है वो है 57 ईस्वी पूर्व से चालू होता है। शक संवत जो है वो 78 ईस्वी से चालू होता है। ये देखिए ईस्वी पूर्व है, ये है ईस्वी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आदमी इंसान कर कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। ये मतलब उसमें डिक्रीजिंग में नहीं चलता, ये इंक्रीजिंग में चलता है। ये कि इसमें जो है 56 जो है 57 से बड़ा होगा, इस तरीके से देखिए। ठीक है, और ये शक संवत जो है 78 ईस्वी को कनिष्क ने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में शक संवत का प्रारंभ किया था। कलचुरी चेदी वंश का ये है 248 से 49 ईस्वी। ये पश्चिमी भारत के ईश्वर सेन द्वारा चलाया गया था। गुप्त संवत या वल्लभी संवत, गुप्त संवत और वल्लभी संवत दोनों 319 ईस्वी में चलाए गए हैं। और वर्ष संवत ये चलाया गया 606। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं। पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए हैं। इसका वर्णन किसमें मिलता है? इसका वर्णन मिलता है धनदेव के अयोध्या अभिलेख में। अब देखिए ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है? तो अयोध्या अभिलेख किससे संबंधित है? धनदेव से संबंधित है। चूंकि अयोध्या मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है और उसके अलावा चर्चा में भी है, तो याद रखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग के 2 अश्वमेध यज्ञों का वर्णन किसमें मिलता है? ये मिलता है अयोध्या अभिलेख, जो कि किसका है? धनदेव के अयोध्या अभिलेख। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख में जिस सातकर्णी का वर्णन किया गया है उसका किससे संबंध है? वो है सातकर्णी प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट राजा दंतदुर्ग ने हिरण्यगर्भ समारोह कहाँ मनाया? ये मनाया उज्जैन में। ठीक है, नेक्स्ट लेखक है उनके आश्रय रहता हेमादि यादव महाराज, धनपाल, परमार भोज, श्रीहर्ष, गहड़वाल जयचंद्र, राजशेखर, प्रतिहार, महेंद्रपाल। ठीक, हेमादि किसके हो गए? यादव महाराज के हो गए। यादव महाराज के हो गए कौन? हेमादि। धनपाल, परमार भोज, भोज के पास में सरस्वती जी विराजमान थी और उनके बाद धन भी बहुत था। ठीक, श्रीहर्ष, गहड़वाल जयचंद्र। ठीक, राजशेखर, प्रतिहार, महेंद्रपाल के दरबार में था। ठीक है, नेक्स्ट, वल्लभी संवत या गुप्त संवत कब से है? 319 ईस्वी। मनुस्मृति पर टीका किसने लिखी है? मेघातिथि ने लिखी है टीका। मनुस्मृति वैसे भी विवादों में रहती है और उसके अलावा उसकी टीका और विवादों में आ जाएगी। लिखी हुई किसने? मेघातिथि ने। ये याद करने का तरीका है और कुछ नहीं भाई। ठीक, बुरा मत मान जाना कोई। अब हूणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक जो था वो था स्कंदगुप्त। कैसे याद कर लोगे इसको? देखिए हूण जो है ऐसे नहीं काल्पनिक रूप से देखिए तो ऐसा लगता है कि स्कर्ट पहन के आ रहे हैं। आप स्कर्ट पहन के आ रहे हैं तो इनको पराजित करने वाला भी कौन चाहिए? स्कर्ट गुप्त। तो स्कंदगुप्त भी ऐसे उसने कहा तुमको मैं पराजित तभी कर पाऊंगा जब मैं फुल स्कर्ट पहन के आऊंगा। स्कर्ट पहन के आया, उसने हूणों को पराजित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, भूमि संबंधित विवरण वाला अभिलेख कौन सा है? दामोदर पुत्र का ताम्रपत्र अभिलेख भूमि संबंधित विवरण इसमें दिया गया है। जमीन वगैरह दान में दी गई है तो उसका विवरण इसमें दिया गया। ठीक है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम है। ऑप्शन में चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य भी दिया होगा, लेकिन ध्यान रखना है कि महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण करी वो सबसे पहले किसने धारण करी? वो चंद्रगुप्त प्रथम धारण करी। सुगंधा देवी नामक राजकुमारी जिसकी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के जिसने चलाए थे वो कहाँ की थी? वो कश्मीर की थी। कश्मीर में थी सुगंधा देवी नामक रानी थी जिसने की लक्ष्मी की आकृति के सिक्के चलाए थे। ठीक है, सर की राज की राजधानी को बताइए सबको? जौनपुर। ठीक, नेक्स्ट, कश्मीर के मार्तंड मंदिर
ललितादित्य मुक्तापीठ द्वारा, ठीक। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, पूछा जाता है सर, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन था? परमर्दी देव। ये तो चीजें उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक कौन है? वो है परमर्दी देव। राजस्व में प्रतिवर्ष 10वें भाग से अधिक वृद्धि नहीं होगी, ये किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहला शासक था जिसने नहरों को स्थापना वगैरह करवाई थी। और फिरोज में तो बहुत अत्यधिक मात्रा में नहरों को निर्माण करवाया। और इसी ने, जब गैसोलीन तुगलक ने टैक्स वगैरह बढ़ाया था, तो उसने कहा था कि हर साल जो है 10% से अधिक टैक्स नहीं बढ़ेगा। तो राजस्व में प्रतिवर्ष 10% से अधिक वृद्धि नहीं होगी। इसने, ये किसके कार्यकाल की बात है? ये गैसोलीन तुगलक की बात, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, नवीन मुस्लिम मंगोलों को बनाया था। बनाया किसने था? जलालुद्दीन खिलजी ने। अब देखिए, मंगोल जो है बेचारे आक्रमण करने के लिए आए भारत पे। जलालुद्दीन खिलजी उसमें शासन कर रहा था। उसने कहा मैं तुमको जलील कल करके तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। उसने जलील किया और उन लोगों को कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम्स में। तो मंगोलों को किसमें कन्वर्ट कर दिया? मुस्लिम्स में। और उनका नाम दिया क्या? नवीन मुस्लिम। तो नवीन मुस्लिम कौन हो गया? मंगोल हो गए। और किसने कन्वर्ट कर दिया था? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। याद करने का तरीका है, बोलिए। अब देखिए, किताब किताब उल यामिनी, ये किसने लिखी? ये अक्सर यामिनी मुद्दरात होता है, ठीक है। पूछा जाता है अक्सर, किताब उल यामिनी पुस्तक किसकी है? ये है उतबी की। किसका दरबारी था? महमूद गजनवी का दरबारी था उतबी, ठीक। अभंग जो है नामदेव के उपदेशों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अभंग। अभंग कहा जाता है किसको? नामदेव के उपदेशों को कहा जाता है। रोशनिया आंदोलन 16वीं शताब्दी में चला था। किसके द्वारा चलाया गया था? मियां बायजीद अंसारी के द्वारा रोशनिया आंदोलन चलाया गया था। अब देखो, याद करने का तरीका है, ये बायजूस। बायजूस क्या लाता है? जीवन में रोशनी लाता है। और ये क्या है? बायजीद, मतलब, ठीक है। उसके बाद भेदा भेद का सिद्धांत, ये किसने दिया है? निम्बार्काचार्य ने दिया भेदा भेद का सिद्धांत। और देखिए, फवाइद उल फवाद, इतना फाफा है कि क्या बताएं। फवाइद उल फवाद ये किसकी पुस्तक है? निजामुद्दीन औलिया की पुस्तक है। और ये किसने लिखी है? अमीर हसन सिजजी। अमीर हसन सिजजी ने लिखी है। इनके में जा बहुत है, इनके में फा बहुत है। फवाइद उल फवाद किसकी पुस्तक है? निजामुद्दीन औलिया के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। किसने लिखी है? अमीर हसन सिजजी ने। निजामुद्दीन, आप समझते हैं ना, महबूबा महबूबे इलाही, ये कहाँ पे है? मतलब दिल्ली, इनकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में स्टेशन भी है निजामुद्दीन के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है महदवी आंदोलन, सैयद मोहम्मद जौनपुरी। अब फिर से ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि महदवी आंदोलन किसके द्वारा? सैयद मोहम्मद जौनपुरी के द्वारा। मनसबदारी व्यवस्था में मंथ स्केल या माहवारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? वो किया था शाहजहां ने किया था। पुरंदर की संधि 1665 में कौन सा किला शिवाजी वापस नहीं ले पाए थे? शिवनेरी का किला वापस नहीं ले पाए थे। शिवाजी, बताइए, शिवाजी का नाम, शिवाजी ले नहीं पाए थे अपने नाम से रिलेटेड किला। शिवनेरी का किला वापस नहीं। शिवाजी महान योद्धा, महान राजा, महान शासक, मतलब शब्द कम है इनके लिए। और संधि कौन सी हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में, ठीक। शिवाजी के शासनकाल के जो पेशवा थे मोरोपंत पिंगले थे। देखिए, उसके बाद में तो पेशवाओं का, शिवाजी के बाद में पेशवाओं का चरम चालू हो गया था बालाजी विश्वनाथ के बाद से, ठीक है। लेकिन जो शिवाजी के कार्यकाल में जो पेशवा थे उनको अमूमन आदमी नहीं जानता है। तो ये थे कौन? मोरोपंत पिंगले। उसके बाद बालाकोट का युद्ध जो है वो हुआ 1831 में। किसके किसके बीच में हुआ? ये हुआ रणजीत सिंह के बीच में और सैयद अहमद बरेली के बीच में। 18 सैयद अहमद बरेली इस्लाम का वर्चस्व फिर से लाना चाहता था, तो इसलिए उसने अपने लोगों को इकट्ठा करके पंजाब पर आक्रमण किया था। पंजाब और पाकिस्तान के प्रदेश में उसका परचम था, तो वहां पे उसने जिहाद का लागू करते हुए और आक्रमण किया था। और वहां पे बालाकोट का युद्ध हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है
झांसी के विलय के समय में जो ब्रिटिश रेजिमेंट था वो कौन था? मेजर एलिस था। पेलिस, मेजर एलिस। झांसी के विलय के समय ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? मेजर एलिस, ठीक है। गांधी का पहला अधिवेशन जिसमें शामिल हुए थे वो था 1901 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तिनसा वाचा, ठीक है। 1931 का कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रारूप किसने निर्मित किया था? वो था स्वयं गांधी जी ने निर्मित किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष होंगे, ये किसने कहा था? ये एल ऑक्टेवन रोम ने कहा था कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले अध्यक्ष होंगे। नियंत्रण मंडल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई है। देखिए ये याद रखिएगा, 1784 मान लो कोई आपके यहाँ पैदा हुआ हो तो उसी को कोरिलेट कर लेना कि यार ये 84 मान लीजिए कोई पैदा हुआ हो 1984 वगैरह में, तो उसी से कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा कि यार बहुत कंट्रोलिंग करता है, तो ये नियंत्रण मंडल की स्थापना इसी के उससे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए एक बार सुपर फास्ट तरीके से फिर से सारे क्वेश्चन के ऊपर देख ले जाते हैं। हाँ, हड्डी से निर्मित मात्र देवी की उच्च प्रस्तर युगीन आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से प्राप्त हुई है। बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस की सहायक नदी है। और ये कहाँ से सोनभद्र से निकलती है? सोनभद्र से मिर्जापुर होते हुए इलाहाबाद तक जाती है और टोंस नदी में मिल जाती है जाकर के। यही क्षेत्र है बेलन घाटी का क्षेत्र, और इसी में मिली है मात्र देवी की हड्डी से निर्मित मूर्ति मिली है। देखिए मूर्ति कला उस समय पत्थर से उतना ज्यादा प्रचलित नहीं थी, ठीक है। तो हड्डी से निर्मित मूर्ति जो मिली है ये विशेष बात है इसकी। और दूसरा विशेष बात उत्तर प्रदेश में संधावो गुफा स्थल किससे कौन से काल का है? निम्न पुरा पाषाण काल का है। किस शिलाश्रय से मानव समाधान मिले हैं? किससे मिले? लेखैया से मानव समाधान मिले हैं। धूत क्रीड़ा का संबंध किससे है? राजसूय यज्ञ से संबंध है। यजुर्वेद की किस संहिता में केवल सूक्त हैं? तो वाजपेयी संहिता, मतलब द्वादशनेयी संहिता। द्वादशनेयी संहिता है किसकी? यजुर्वेद की है। इसमें क्या है? केवल और केवल सूक्त हैं, ठीक है। प्राचीनतम जैन कांस्य मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चौसा से प्राप्त हुई है। हरिभद्र जैन धर्म का, लकुली शैव धर्म का, नाथमुनि वैष्णव धर्म का, वसुबंधु बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट है घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात कहाँ पे हुई? नालंदा में हुई। पुरुष ब्राह्मण धर्म का, महिलाएं बौद्ध धर्म का। ये तो हो गया अच्छे वाक्य, ठीक है। त्रेड बार प्रकार के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? गांधार से प्राप्त होते हैं। अब ये जो विदेशी आए थे उनका कालानुक्रम ये हो जाएगा नासपीटा, मतलब नियार्कस, स्ट्रेबो, प्लिनी, टॉलमी। दक्षिण भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह कावेरी, पत्तनम और कोरकै, ठीक है। नेक्स्ट है विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी, कनिष्क के शकों पर विजय प्राप्त होने के उपलक्ष्य में कलचूरी चेदी 248 से 49 पश्चिमी भारत के ईश्वर सेन द्वारा आरंभ किया गया। गुप्त संवत 319 या वल्लभी संवत, ठीक है। वर्ष संवत 606, हर्ष संवत 606। उसके देखिए पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए। ये किसमें है? अयोध्या अभिलेख में, जो कि किसका है? धनदेव का है। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए गए, उसका वर्णन मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में सातकर्णी का जो समीकरण है वो कौन है? सातकर्णी प्रथम है, ठीक है। राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग द्वारा हिरण्यगर्भ समारोह कहाँ करवाया जाता था? उज्जैन में करवाया जाता था। हेमादि किससे हैं? हेमादि हैं यादव महाराज के। धनपाल, धन किसके कार्यकाल में आया? जिसके पास सरस्वती है, अर्थात परमार भोज। श्रीहर्ष, गहड़वाल जयचंद, राजशेखर प्रतिहार, महेंद्रपाल, ठीक। वल्लभी संवत संवत 319, ठीक है। मनुस्मृति पर टीका किसने लिखी? मेघातिथि ने लिखी थी। हूणों को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? स्कंदगुप्त। भूमि संबंधी विवरण वाला अभिलेख कौन सा है? दामोदरगुप्त ताम्रपत्र अभिलेख। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। सुगंधा देवी जो जिसने की लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाए थे, ये कहाँ की थी? कश्मीर की थी। सखी राज्य की राजधानी जौनपुर। कश्मीर के मार्तंड मंदिर, ललिता दिक्त मुक्ता पीठ, सीरी का किला, अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पराजित होने वाला बुंदेलखंड का शासक परमर्दी देव था। राज्य में प्रतिवर्ष 10वें भाग से अधिक वृद्धि नहीं होगी, ये किसने कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था, ठीक है। नवीन मुस्लिम मंगोलों को बनाया था, ये किसने बनाया था? जलालुद्दीन खिलजी ने जलील कर करके।
किताब उल यामनी किसकी है? उतबी की है। महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। अभंग किसके हैं? नामदेव के उपदेशों को अभंग कहा जाता है। रोशनिया आंदोलन किसका है? बायजूस का है। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी, मतलब मियाँ बायजीद अंसारी। भेदाभेद का सिद्धांत निम्बार्काचार्य। ठीक। फवाइद उल फवाद, ठीक है, ये किसने, जिसमें फा ज्यादा है तो उसका जा ज्यादा है, मतलब अमीर हसन सिजील लिखी थी। किसके लिए लिखी थी? निजामुद्दीन औलिया के विषय में लिखी गई है, और जिनको महबूब इलाही, और इनकी दरगाह कहाँ पे है? दिल्ली में। महदवी आंदोलन सैयद मोहम्मद जौनपुरी। मनसबदारी व्यवस्था में माहवार व्यवस्था या मंथ स्केल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? शाहजहां के द्वारा। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी कौन सा किला वापस नहीं ले पाए थे? वो नहीं ले पाए थे शिवनेरी का किला। ठीक है। शिवाजी के शासन काल में पेशवा जो थे वो कौन थे? मोरोपंत पिंगले थे। बालाकोट का युद्ध कब हुआ? 1831 में हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? रणजीत सिंह और सैयद अहमद बरेली के बीच में बालाकोट का युद्ध हुआ 1831 में। ठीक है। झांसी के विलय के समय ब्रिटिश जो रेजिमेंट था वो कौन था? एलिस पेलिस, मेजर एलिस। ठीक है। गांधी का, गांधी जी जिस पहले अधिवेशन में जो शामिल हुए थे वो कौन सा था? कलकत्ता अधिवेशन 1901, दिनसा वाचा की अध्यक्षता में। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। डब्ल्यू सी बनर्जी पहले अध्यक्ष होंगे, ये किसने कहा था? एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने ये प्रस्ताव दिया था। ठीक है। नियंत्रण मंडल की स्थापना 1784, फिर से इंडिया 1784। थैंक यू।